भूतिया हवेली का रहस्य। शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कई साल पहले वह हवेली एक समृद्ध जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह की थी, लेकिन अब वह खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। गांव के लोगों का मानना था कि ठाकुर रणवीर सिंह की आत्मा आज भी हवेली में भटक रही है। जो कोई भी वहां जाता वह लौट कर नहीं आता। लेकिन विज्ञान के छात्र विक्रम को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह अपने दोस्तों राहुल, सिम्मी और कबीर के साथ उस हवेली का रहस्य जानने के लिए निकल पड़ा। विक्रम और उसके दोस्त एक पुरानी जीप में हवेली की ओर रवाना हुए। रास्ते में राहुल ने कहा, राहुल यार, हमें यह सब नहीं करना चाहिए। यह जगह सच में खतरनाक है। सिम्मी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सिमी, अरे डरपोक, अगर भूत होते तो हमें अब तक दिख चुके होते। हवेली के करीब पहुंचते ही अजीब सन्नाटा छा गया। पक्षियों की आवाजें भी बंद हो चुकी थीं। हवेली के बड़े टूटे हुए फाटक को धक्का देते ही एक जोरदार आवाज हुई, मानो किसी ने उनके आने की सूचना दे दी हो। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। हवेली के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। जगह जगह मकड़ियों के जाले, फर्श पर बिखरे पुराने कागज और दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। दिखाई दी। वे सब सन्न रह गए। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, राहुल, वीओ, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन विक्रम को अब इस रहस्य को जानना था। उन्होंने हवेली में आगे बढ़ने का फैसला किया। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए उन्हें एक कमरा दिखा, जिसका दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक पुरानी डायरियों का ढेर पड़ा था। विक्रम ने एक डायरी उठाई और पढ़ने लगा। ठाकुर रणवीर सिंह, वीओ, यह हवेली मेरी है और मैं इसे किसी और के लिए नहीं छोड़ सकता। जिसने भी इसे लेने की कोशिश की, उसे मौत का स्वाद चखना पड़ा। तभी सिन्नी को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने घबराकर पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके हाथ पर किसी की उंगलियों के निशान थे। तभी हवेली में अचानक भयंकर हवाएं चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी और फिर अंधेरे में लाल चमकती आंखें दिखाई दी। गोस्ट, वीओ, तुम यहां क्यों आए हो? राहुल, वीओ, यह सब क्या हो रहा है? हवा और तेज हो गई। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, विक्रम, वीओ, क्या आप ठाकुर रणवीर सिंह हैं? गोस्ट, वीओ, यह हवेली मेरी थी, मेरी रहेगी। तभी अचानक सबके सामने एक धुंधली परछाई उभरी। उसका चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ था। उसने जोर से चीख मारी और देखते ही देखते हवेली की जमीन फटने लगी। भागो! चारों दोस्त जैसे तैसे बाहर भागने लगे, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद था। हवेली में जमीन से अजीब हाथ निकलने लगे, जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। विक्रम को अचानक ठाकुर की डायरी का आखिरी पन्ना याद आया। ठाकुर रणवीर सिंह, वीओ, मुझे मुक्ति चाहिए। कोई मेरी आत्मा को मुक्त करे, तभी यह हवेली शांत होगी। विक्रम ने जल्दी से एक माचिस निकाली और डायरी को जला दिया। जैसे ही आग भड़की, हवेली जोर से हिलने लगी। भूत की चीखों से पूरा माहौल गूंज उठा। कुछ ही पलों में हवेली शांत हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त भागते हुए बाहर आए। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, हवेली के ऊपर एक सफेद रोशनी चमकी और फिर सब कुछ शांत हो गया। विक्रम ने कहा, विक्रम, वीओ, शायद हमने ठाकुर रणवीर सिंह की आत्मा को मुक्ति दिला दी। राहुल, वीओ, अब कभी किसी भूतिया जगह पर नहीं जाना। सबने राहत की सांस ली और अपनी जीप की ओर बढ़े। लेकिन तभी विक्रम के कंधे पर किसी ने हल्का सा हाथ रखा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सुपर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन स्क्रीन। टेक्स्ट।